नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं बाजार के ताज़ा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन है। शाम के कारोबार में अगर मार्केट की चाल को देखें तो गोल्ड में आज गिरावट बढ़ी है और शाम के कारोबार में करीब 350 रुपये की गिरावट है गोल्ड में। और चांदी का भाव 800 रुपये से ज़्यादा लुढ़क गया है, 46,200 के आसपास है एमसीएक्स पर चांदी। तो तेज़ गिरावट बुलियन मार्केट में शाम के कारोबार में। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड में आज फिलहाल अगर देखें तो करीब 5 रुपये की नरमी है और 3075 के आसपास है एमसीएक्स पर क्रूड का भाव। नेचुरल गैस में करीब 1.5% की गिरावट है। और मेटल मार्केट को देखें तो कॉपर का भाव करीब 4 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, 334 के नीचे है। निकिल में करीब 1 रुपये की बढ़त है। और इन सब के अलावा अगर बात करें जिंक की तो जिंक में करीब 70 पैसे की हलचल यहाँ पर दिख रही है। लेड का भाव करीब 1.5 रुपये नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। ग्वार सीड का मार्केट बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। ग्वारगम का भाव करीब 0.2% नीचे बंद हुआ है 7280 के लेवल पे। और चने में हालांकि नया ट्रेड अलाउड नहीं है, लेकिन 10 रुपये की हलचल। गेहूं में करीब 5 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। यह है मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अब बात बम्पर कॉल की, कहाँ पर आपको लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली कॉल है शाम की, जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। क्रूड और क्रूड में 3100 के स्तर पर बिकवाली की रहा है, 3020 का टारगेट होगा। 3140 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी कॉल कॉपर है, जहां पे आप 338 के भाव पर बिकवाली की राय दी गई है केडिया कमोडिटी की तरफ से। 332 का टारगेट होगा, 342 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं चांदी, 46,800 के भाव पर बेचिए, 46,000 का टारगेट होगा। ओमकेम की ये कॉल है। ये कोई महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। सबसे पहले बात करेंगे बुलियन मार्केट की ही, क्योंकि गिरावट बढ़ गई है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ अजय जैन हैं, ओमकेम कमोडिटीज़ के डायरेक्टर नोएडा स्टूडियो से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अजय केडिया, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से गोल्ड में गिरावट आई है, गिरावट इनफैक्ट बढ़ गई है शुरुआती दौर के मुकाबले, क्या ये गिरावट आगे और बढ़ सकती है? गुड इवनिंग मिथुन। डेफिनेटली अगर मंडे से बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर में काफ़ी एक ठहराव था। नो डाउट आज हमने $1330 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा। मे बी आज अर्ली आवर्स में थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है, बट सस्टेन नहीं करेगी। जिस दिन से ब्रिटेन एग्जिट के बाद हमने देखा कहीं ना कहीं कंसर्न बाइंग है गोल्ड में कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है एक बार हो सकता है $1322-1324 तक का लेवल मिलता है, वहाँ से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। वापस 1340 का लेवल इंटरनेशनल में दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 30,700-800 का जो रेंज है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए वापस 31,100 के टारगेट के लिए। ओके, और चांदी पर आपकी राय क्या होगी अजय केडिया? देखिए, एज़ कम्पेयर टू गोल्ड चांदी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। नो डाउट अभी हमने देखा कि मार्केट में करीबन 400-500 से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। ओवरऑल हमें लगता है चांदी में जब तक $20 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, प्राइजेस नीचे में 1970-1960 का जो बैंड है वहाँ तक जा सकती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 46,200-300 जो ऑलमोस्ट अभी करंट भाव चल रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन करना जो 46 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मीडियम टर्म की बात करें, जिस ढंग से हमने देखा है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी ज़्यादा बढ़ी है, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो के ट्रैक करेंगे तो उसमें दिखाई देता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 46 का बैरियर काफ़ी अच्छा है, यहाँ से बाउंस रहेगा जो 46,800 से 47,000 तक का लेवल दिखा सकता है कल तक। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का रुख है, तेज़ गिरावट आई है इवनिंग ट्रेड में, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब क्रूड की। और क्रूड का मार्केट बिल्कुल दायरे में है। आज हालांकि सरकारी स्टॉक जारी होंगे क्रूड आंकड़े के यूएस में। उससे पहले अजय जैन, अगर ट्रेड करना हो कच्चे तेल में तो आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, क्रूड के अंदर देखें तो हमने लगातार इसके अंदर देखा है कि अभी $50 जो है उसके ऊपर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्रूड के लिए। फंडामेंटल भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी डिमांड जो है सप्लाई के मुकाबले जो है वो उतनी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। तो फंडामेंटली टेक्निकल दोनों तरीके से यहाँ पे देखें तो क्रूड अभी डाउन साइड ही दिखाई देता है।
अगर स्पेसिफिक इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है 3100 के आसपास जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे आज जो है बेच के चल सकते हैं। 3150 तक का स्टॉप लॉस रखें और 3000 तक के भाव जो है वो आपको दोबारा दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, 3000 का लेवल आपको दोबारा यहाँ पर देखने को कच्चे तेल में मिल सकता है, ये मानना है अजय जैन का। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ अब अभी कॉलर जुड़ेंगे, लेकिन मेटल मार्केट में आज के लिए किस तरह की रिकमेंडेशन होगी आपकी अजय केडिया? मुझे लगता है बेस मेटल में जिस ढंग से हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी है, थोड़ा सा मुझे कूल डाउन लग रहा है। इनफैक्ट अभी देखें तो कॉपर में भी गिरावट चालू हो चुकी है। फ्राइडे को चाइना से जो डेटा आए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे आए थे, उसके बाद मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। सबसे टॉप पिक में मेरा कॉपर रहेगा। कॉपर में गिरावट का रुख कंटिन्यू रह सकते हैं जो 328 तक का लेवल, क्योंकि LME पे अगर देखें तो 5000 के ऊपर LME सस्टेन नहीं कर पा रही। सेकंड मुझे लगता है कि जिंक में बेच के चलना चाहिए। नो डाउट ग्लेनकोर के शटडाउन के बाद हमने काफ़ी अच्छा रैली देख चुके हैं, बट 2250 के ऊपर LME पे होल्ड करना थोड़ा डाउटफुल है। ऑलरेडी गोल्डमैन सैक्स का भी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 2250 के ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है आज के सेशन में 150 के नीचे जिंक बेच के चलिए, जो नीचे में करीबन 144 145 तक का लेवल दिखा सकती है। आपकी टॉपिक क्या होगी अजय जैन मेटल में आज? देखिए मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर जो है एक बार 332 रुपये के आसपास इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक बार पुल बैक मिल सकता है 337 338 रुपये तक। तो एक वहाँ के लिए जो है एक 5 से 6 रुपये के लिए आज इंट्राडे में 332 रुपये के आसपास एक कॉपर के अंदर अच्छी बाइंग दिखाई देती है। 340 का टारगेट आज दिख जाएगा इंट्राडे में? देखिए मुझे लगता है अभी ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर है, तो एक बार 337 338 का भाव जो है वो आज इंट्राडे में दिखाई देता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ पारस हैं जम्मू से। लेड और जिंक के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पारस। तो कल मैंने एल्यूमिनियम में से घाटा बुक कर लिया अपना, और लेड और जिंक के स्प्रेड में मैंने अपनी पोजीशंस ले ली, पर वो भी 24.5 के गैप से वापस 26.5 27 रुपये के गैप में आ गया है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। क्या करना चाहिए अजय जैन उनको? देखिए मुझे लगता है अभी यहाँ पे अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो टेक्निकली तो जिंक और लेड दोनों यहाँ पे भी पॉजिटिव दिखाई देते हैं। जिंक की बात करें मुझे लगता है 149 के आसपास जो है एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 148 का स्टॉप लॉस रखे, वापस आपको 151 रुपये तक के टारगेट इसमें दिखाई दे सकते हैं। लेड की बात करें तो मुझे लगता है 122 रुपये 50 पैसे के आसपास जो है लेड के अंदर भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 121 रुपये 50 पैसे तक का स्टॉप लॉस इसमें रखें आज, और वापस 124 रुपये तक के भाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों मुझे लगता है टेक्निकली एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है। शाम के बाद मुझे दिखता है कि एक बार यूएस मार्केट खुलने के बाद वापस एक बार आपको यहाँ पे बेस मेटल के अंदर एक बार बाइंग पोजीशन देखी जा सकती है। ठीक है, नेचुरल गैस के ऊपर अजय केडिया आपका व्यू क्या होगा? इस काउंटर में गिरावट आ गई है, क्या अभी ये डाउन ट्रेंड आपको लगता है कि कंटिन्यू रहने वाला है, गिरावट और बढ़ सकती है? देखिए मुझे अगर नेचुरल गैस की बात करें तो अगर आप यूएस का अगर कंजम्पशन पैटर्न देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नेचुरल गैस कोल की कंजम्पशन के ऊपर बढ़ चुका है, और साथ में प्राइजेस में पिछले कुछ महीनों में हमने तेज़ी भी देखी, वो कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए बढ़ी। टाइमिंग मुझे लगता है कि वार्म वेदर की वजह से ज़्यादा बड़ी मंदी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, और धीरे धीरे आगे ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। नो डाउट पिछले 15 दिन की बात करें तो 178 के नीचे नहीं जा पा रहा है और 190 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल की इन्वेंट्री काफ़ी अहम रहेगी क्योंकि पिछले हफ्ते इन्वेंट्री बढ़कर आई थी। मुझे लगता है एक करेक्टिव ड्रॉप मिल सकता है 178 तक, वहाँ पर मिलता है तो इन्हें बाइंग करके चलना चाहिए। ओवरऑल काउंटर मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव। इंट्राडे में हम जानते हैं कि वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है, ये काउंटर 178 तक के लिए वेट कर सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ आरपी रस्तोगी हैं यूपी से, और इनका सवाल हल्दी के ऊपर है, पूछिए। पूछिए रस्तोगी जी। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। टर्मरिक के ऊपर क्या व्यू है आपकी अजय जैन? देखिए टर्मरिक मुझे लगता है ओवरऑल यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म जो है टेक्निकली जो है अपसाइड दिखाई देता है। एक बार 8250 और 8280 के आसपास अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मुझे लगता है वहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं। 8200 का इसमें स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में 8450 से 8500 तक जो है वो आप देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक बुलिश स्टार्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मुक्त बाबू हैं अलीगढ़ से, मस्टर्ड पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए सर। ये आने वाले 10 दिन में सरसों का मस्टर्ड का क्या नजरिया लगता है, क्या तेजी मंदी रहेगी इसमें? सरसों का मस्टर्ड का क्या नज़रिया होगा ये आप जानना चाहते हैं। अजय केडिया, क्या शॉर्ट टू मीडियम टर्म का रुख आप देख रहे हैं मस्टर्ड में?
मिथुन, जब पूरे एडिबल काउंटर की बात करें तो मंदी का दौर चालू हो चुका है, बट एक एक्सपोनेंशियल केस रहेगा मस्टर्ड का। हमने पहले भी देखा है कि प्राइजेस काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मिंग रहा सोयाबीन से। टाइमिंग मुझे लगता है कि काउंटर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है। आज थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आया, बट मुझे लगता है 4,950 4,960 का काफ़ी अच्छा स्तर है, वहाँ से बाइंग कीजिए। अपसाइड भी लिमिटेड ही देख रहा हूँ, कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं है, बट 5,050-60 तक का लेवल देखने मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ आशीष हैं पटना से, कच्चे तेल पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए आशीष। आशीष, आप सुन पा रहे हैं? लगता है इन तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि बुआई घटने की आशंका बनी हुई है। लेकिन अजय जैन, ग्वार में अगर ट्रेड करना हो, आज मार्केट की हालांकि जो क्लोजिंग है वो फ्लैट हुई है, क्या करना चाहिए? क्योंकि मानसून काफ़ी अच्छा है, इसके बाद भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, एक तो अब की बार थोड़ा सा यहाँ पे हमने देखा था राजस्थान में थोड़ा सा मानसून की प्रॉब्लम रही है कंपैरेटिवली। अगर ऑल इंडिया की बात करें तो कुछ एक एरिया जो ग्वार जहाँ पे प्रिडोमिनेंटली सोइंग होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से एक थोड़ा सा सेंटीमेंट हमने पॉजिटिव होते देखा है। दूसरा हमने देखा थोड़ा सा जो है ओवरऑल जो बुआई है वो भी इस बार थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो किसान ने ग्वार में भी नुकसान लिया है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे आकर्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि यहाँ पे टेक्निकली भी यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम बाद जो है हमने देखा है 3600-3700 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। तो मुझे दिखता है कि एक बार अगर अभी की बात करें तो 4,000 रुपये तक के लिए यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 3800 के आसपास मिलता है तो एक बार अच्छी यहाँ पे बाइंग इनिशिएट हो सकती है। 3700 तक का उसका स्टॉप लॉस रखें, और एक हफ्ते में मुझे दिखता है एक बार 4,000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पवन है चंदौसी से, मेंथा के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए पवन। भाई साहब, 906 रुपए की 2 लॉट ली हुई पड़ी है कल की जो है, तो ये एसएल में नीचे का क्या लगा दूं और क्या हाई रेंज मिल जाएगी इस एक्सपायरी तक साहब मेंथा में? क्या व्यू है आपका अजय केडिया मेंथा के ऊपर? देखिए, मेंथा में मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट काफ़ी बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट हमने पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि 870-80 का जो दायरा था वो ब्रेक कर चुका है। साथ में हमने देखा अराइवल्स में ड्रॉप है, और कुछ मार्केट में अपडेट्स है कि सिंथेटिक मेंथा की एक्सपायरी है, उसकी वजह से नेचुरल डिमांड बढ़ी है, उसी के लिहाजा प्राइजेस में जंप है। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, मुझे लगता है इनको 870 का एक थोड़ा बड़ा रहेगा स्टॉप लॉस, बट उसको मेनटेन करके चलिए। ऊपर में 980 से 1,020 तक के लेवल अगले 3 से 4 सेशन में देखने मिल जाएंगे। 3 से 4 सत्र में 1,020 का लेवल, काफ़ी बड़ा टारगेट दे रहे हैं आप। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी एक बड़े दायरे में 800 से लेकर 880 में काफ़ी टाइम चला था, तो एक ब्रेकआउट है। वॉल्यूम भी अगर अपन देखें पिछले 5-7 दिन में वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे पिकअप हुए हैं, और एक ब्रेकआउट दिखा रहा है चार्ट पे, जो 956 से लेकर 1,020 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इस पे आप नज़र रखिए। बात कर लेते हैं आप सोयाबीन की। सोयाबीन के ऊपर आपका व्यू अजय जैन अब क्या है? देखिए, सोयाबीन में तो यहाँ पे जो देखें तो काफ़ी टाइम से गिरावट का इसके अंदर रुख दिखाई दे रहा है, और अभी फंडामेंटली भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ आपको बड़ी तेज़ी को देखने को मिलेगी। ओवरऑल बाजार जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट साइड में रहना अभी ठीक है। 3370 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है, तो मुझे लगता है वहाँ पे अगर मिलता है तो कल के बाजार में उसको बेच के जा सकते हैं। ठीक है, और ऊपर 3800 का स्टॉप लॉस लगाएं, और वापस मुझे दिखता है कि 3700 तक के भाव जो है वो आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ भंवरलाल हैं जोधपुर से, और इनका सवाल जीरे के ऊपर है। पूछिए भंवरलाल जी। सर मैं जीरा, मेरे पास, मैं किसान हूँ सर, मेरे पास 50-60 कुंटल जीरा है। क्या मैं 20,000 के ऊपर भाव देख सकता हूँ सर? चलिए, 20,000 के ऊपर क्या जीरे का भाव जाएगा? अजय केडिया, क्या लगता है आपको, जीरे में 20,000 का लेवल दिखेगा? डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये 20,000 भी तोड़कर 21, 21.5 का लेवल दिखा सकता है। जैसे हमने पहले भी कहा था 2 महीने पहले कि स्पाइसेस इस बार अच्छे आउट परफॉर्मिंग कर सकते हैं सभी एग्री में, और इनफैक्ट हमने जीरे में काफ़ी बुलिश बेट थी, तो मुझे लगता है अभी भी इनको होल्ड करना चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, इस बार सोइंग अच्छी होने की उम्मीद है, तो अगला 2 महीने जो रहेंगे काफ़ी क्रुशियल रहेंगे। इसमें प्राइजेस 20-21 के लेवल छू जाएंगे, बट उसके बाद एक गिरावट का रुख मिल सकता है जैसे सोइंग के फिगर मार्केट में आने चालू हो जाएंगे। तो 20-21,000 के लिए इनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 20 से 21,000 के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, ये सलाह अजय केडिया यहाँ पर दे रहे हैं, इस पे आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। चांदी, अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी में भी तेज़ गिरावट है। अजय जैन, चांदी के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? जब मार्केट ने रफ्तार पकड़ी थी
तब इस बात की संभावना बनी थी कि बाजार 50,000 51,000 तक जाएगा, लेकिन वहाँ से मार्केट में तेज़ गिरावट आ गई है। अब मार्केट 45 की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए यहाँ पे हम देखें तो जो हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर में सबसे बड़ी रैली का एक कारण हमने देखा था ब्रेक्सिट होने के बाद इमीडिएट इसमें एक बड़ी रैली आई थी, एक वो बहुत बड़ा रीज़न था। और साथ में अगर हम देखें तो अभी जो डाउन साइड हमें देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग है। और दूसरा डॉलर इंडेक्स हमने देखा है पिछले 1-2 दिन के अंदर अभी 97 के ऊपर चला गया इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका भी एक इन्वर्स रिलेशनशिप जो गोल्ड सिल्वर के साथ रहता है, तो वही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मुझे लगता है अभी भी 50-51 हज़ार के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, 45,000 एक यहाँ पे मुझे लगता है कि इमीडिएट जो है अभी सपोर्ट रहेगा, वहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। और 50,000 आपको अगले 2 से 3 महीने में आपको दिखाई देगा। नीलम है, नीलम जैन है यूपी से, और चांदी पर ही इनका सवाल है। पूछिए नीलम। नीलम, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। पूछिए, सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 55 तक के रेट कब तक मिल जाएंगे? 55,000 के रेट? हाँ, कब तक मिल जाएंगे चांदी में? अजय केडिया, क्या लगता है आपको 55,000 का लेवल दिखेगा चांदी में? देखिए, मैंने चांदी की अगर बात करें तो सभी मेटल में सबसे बड़ा वॉलेटाइल काउंटर चांदी रहा है। पिछले दिनों में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी रैली भी की। ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी पॉजिटिव, क्योंकि टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं चांदी को। 55 इस वक्त बोलना थोड़ा सा डाइजी रहेगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक 52 से 53 हज़ार तक के लेवल चांदी में देखने मिल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं यहाँ पर कि आपके लिए एग्री में और क्या मौके कल बन सकते हैं। अजय जैन, अगर कल के कारोबार में एग्री में ट्रेड करना हो तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर गुंजाइश दिख रही है ट्रेडिंग की, मुनाफे की? देखिए, मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर जिस तरीके से अभी मैंने पहले भी बात करी थी कि एक यहाँ पे दोबारा से एक वॉलेटाइल सेशन जो है ग्वार के अंदर शुरू हो गए। टेक्निकली चार्ट पे बड़ा अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्वार, तो मुझे लगता है कल अगर 3800 रुपये के आसपास मिलता है ग्वार तो एक अच्छी बाइंग इनिशिएट हो सकती है। 3700 का एक इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और मुझे दिखता है कि 2 से 3 दिन में आपको 4,000 रुपये तक दिखाई दे सकते हैं। दूसरा मुझे एक मेंथा भी दिखाई देता है कि मेंथा भी अगर 908 910 के आसपास मिलता है तो वो एक बाय कर सकते हैं। वहाँ भी टेक्निकली काफ़ी अच्छा एक अभी नया ब्रेकआउट हुआ है, तो वापस आपको 935 रुपये तक के भाव इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ बंशीलाल हैं बाराबंकी से, इनका सवाल मेंथा पर ही है। पूछिए। हेलो जी पूछें। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर जैनी साहब से पूछना चाहे सर, मेमथा में क्या लग रहा है सर? मेरे पास 2 कुंटल सर मेमथा है, 1050 का खरीदा हुआ। अभी इन्होंने हालांकि बताया, चलिए अब आपको फिर से बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। बताइए अजय जैन। देखिए, यहाँ पे जैसे भी मैंने बताया कि टेक्निकली तो जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट है, तो 935-40 तक तो इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। फंडामेंटल भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमें अमेरिका से और इंटरनेशनल मार्केट से अभी कुछ न्यूज़ हैं, ज़्यादा भी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, पर उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि न्यूज़ बेस्ड और टेक्निकली दोनों तरीके से मेहनत अच्छा लगता है। अभी जैसा अजय केडिया जी ने भी बताया था कि 870 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक यहाँ पे आप इंटैक्ट रखें, बाइंग पोजीशन को अभी आप होल्ड करके चलें। आज हमने मेंथा पर करीब आपको 6 से 7 एक्सपर्ट की राय दिखाई है कि इनका क्या मानना है, और सभी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मेंथा में आने वाले समय में तेज़ी आएगी, फंडामेंटल मार्केट के मजबूत हैं, और आज की गिरावट को करेक्शन यहाँ पर एक्सपर्ट कह रहे हैं। और आपको बता दें कि जो फंडामेंटल हैं मार्केट के वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा है, लेकिन बकाया स्टॉक मेंथा का बेहद कम है, और ये वजह मानी जा रही है कि आने वाले समय में मेंथा में यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और फंडामेंटल की, तो जो सप्लाई है मार्केट में वो कम हो रही है, और पिछले साल के मुकाबले स्टॉक 30% से भी कम रह गया है। इस साल बकाया स्टॉक 8,000 से 10,000 ड्रम है, जबकि आमतौर पर करीब 25,000 ड्रम के आसपास बकाया स्टॉक रहता है। तो ये फंडामेंटल है, इस पर भी आप नज़र बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ सुनील है पठानकोट से, ग्वार पर सवाल है इनका। पूछिए सुनील। हेलो जी पूछें। ये सर ये बताइए, क्या नाम, ग्वार का भाव 5,000 का लेवल तक कर सकता है क्या? ग्वार का भाव 5,000 तक कब तक जा सकता है, क्या कहेंगे अजय केडिया?
मुझे बिल्कुल 5 क्या मुझे लगता है कि 6 का भी भाव अगर हम एक्सपेक्ट करें, बट थोड़ा टाइम लग सकता है दिसंबर जनवरी तक। बट मुझे लगता है कि ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी टाइम से मार्केट चला भी नहीं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3000 से 3400 का जो रेंज है, जिस दिन भी रेंज ब्रेक करेगा मार्केट में अच्छी तेज़ी आ सकती है। टाइमिंग एक 4000 का रेजिस्टेंट है, आज भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4000 के करीब गया मार्केट, वहाँ से कम किया है। 3700 3800 का काफ़ी अच्छा स्तर है, लेके चलना चाहिए अभी भी। ठीक है, अगर अगस्त एंड तक की बात करें तो 4500 तक का लेवल दिखा देगा। चलिए, और अब आपको एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में अपडेट दें। बॉम्बे हाईकोर्ट से एफटीआईएल को झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट से एफटीआईएल को राहत नहीं मिली है और चल अचल संपत्ति जब्त करने के खिलाफ एफटीआईएल कोर्ट गई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट से यहाँ पर कोई राहत एफटीआईएल को नहीं मिली है। ये एक अपडेट है इस मामले में। आपको बता दें कि एफटीआईएल की जो चल अचल संपत्ति थी वो कल जब्त करने के आदेश यहाँ पर दिए गए थे। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय केडिया, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मुझे लगता है गोल्ड काफ़ी अच्छा काउंटर है, काफ़ी अच्छा करेक्शन पिछले 2 सेशन में आ चुका है। 30,800 का लेवल ब्रेक करता तो यहाँ पे बाई कीजिए, ऊपर में 31,100 का लेवल मिल सकता है। आपकी कॉल अजय जैन? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे 46,500 से 600 के बीच में अगर आज सिल्वर मिलता है तो उसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 47,000 का स्टॉप लॉस रखें और नीचे आपको 45,800 तक के भाव देखने को मिलेंगे। आपकी आखिरी कॉल क्या होगी अजय केडिया? मुझे लगता है क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छा काउंटर है, थोड़ा बाउंड जरूर दिखाया है, बट मुझे लगता है 3100 का लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बेच के चलिए। 3020 का टारगेट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका और अजय जैन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।